The Grand Mosque of Astana. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान आस्ताना सिटी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के पास, जिसका नाम है जी द ग्रैंड मॉस्क ऑफ आस्ताना। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो जी, ये मस्जिद मौजूद है। और अगर आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताऊँ तो मेरे पीछे आप देख सकते हो जी, इस जगह पे करके एक्सपो 2017 ऑफ आस्ताना। जो लोग आस्ताना विज़िट करने आते हैं तो वो एक्सपो विज़िट लाजमी करते हैं। और उसके साथ ही मौजूद है जी पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद द ग्रैंड मॉस्क ऑफ आस्ताना। आइए चलते हैं इसके अंदर और आपको कुदरत का शाकार दिखाते हैं कि यार यहाँ के मुसलमानों ने इसके ऊपर कितनी ज़्यादा एफर्ट्स करके इन्होंने इस मस्जिद की तामीर की। और इसका बहुत बड़ा रकबा इधर मौजूद है। अभी बाहर ठंड भी है, अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि थोड़ी बहुत स्नो हो चुकी है ऑलरेडी। ये महीना चल रहा है जी नवंबर का। तो चलो आज जो एंटर होता है मस्जिद में और आपको दिखाते हैं मस्जिद का माहौल। तो ये है जी प्यारी सी मस्जिद। आपको पता है जी कजाकिस्तान के तकरीबन 90% लोग जो वो मुस्लिम हैं। तो आज जो मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं, मेन इंटरेस्ट जो है जी मस्जिद की वो इस साइड से है, लेफ़्ट साइड से। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमने एंटर होना है जी, एंट्रेंस टू द मॉस्क। मस्जिद की बेसमेंट में यहाँ से बस वगैरह गुजरती है, तो हम यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर टच कर सकते हैं। इसको ऐसे आप टच करोगे और फिर वेट करोगे इस इशारे को ग्रीन होने का, क्योंकि यहाँ से हाई स्पीड बसेस गुजरती हैं। तो जैसे ये ग्रीन होता है तो आप पास हो सकते हो। सो एंट्रेंस आपको मिलेगी जी लेफ़्ट साइड से। ये ग्रीन साइन का मतलब है दरवाज़ा ओपन है। अस्सलाम वालेकुम। इधर कैफ़े वगैरह ये आपको दूसरी साइड से एंटर होकर दिखाते हैं। तो मेन एंट्रेंस है जी यहाँ से। अभी फजर का टाइम ख़त्म हुआ है, तो मोस्टली लोग यहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ कर घरों की तरफ जा रहे हैं। और मैं अभी पहुँचा हूँ मस्ताना में, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं मस्जिद के व्लॉग से और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की मस्जिद कितनी प्यारी है। ये है जी कार पार्किंग, मस्जिद के नीचे बनी हुई है। अभी फ़िलहाल फजर का टाइम है तो कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बट आई थिंक सो जुम्मा या ईद की नमाज़ पर अगर बंदा यहाँ पर आए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्किंग मौजूद है मस्जिद की बेसमेंट में। शेत के कीरो, इसका मतलब होता है जी एंट्रेंस टू द मॉस्क कज़ाक लैंग्वेज में। यहाँ से आपने हो जाना है जी एंटर। एंट्रेंस पर आपको मिलेगा जी सबसे पहले एक बहुत ही जो यूनिक चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर परफ्यूम्स जो अच्छी अच्छी कंपनी हैं वो किस तरह सेल करती हैं। इधर यू कैन सी टॉम फोर्ड पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ और भी अच्छे ब्रांड्स के परफ्यूम आप यहाँ से ऑनलाइन, मतलब यहीं पे खड़े हुए जस्ट एक क्लिक करो और यहाँ से पे कर दो, आप ऑनलाइन पेमेंट करके परचेज़ कर सकते हो। शेत के कीरो, इसका मतलब होता है जी एंट्रेंस टू द मॉस्क कज़ाक लैंग्वेज में। यहाँ से आपने हो जाना है जी एंटर। एंट्रेंस पर आपको मिलेगा जी सबसे पहले एक बहुत ही जो यूनिक चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर परफ्यूम्स जो अच्छी अच्छी कंपनी हैं वो किस तरह सेल करती हैं। इधर यू कैन सी टॉम फोर्ड पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ और भी अच्छे ब्रांड्स के परफ्यूम आप यहाँ से ऑनलाइन, मतलब यहीं पे खड़े हुए जस्ट एक क्लिक करो और यहाँ से पे कर दो, आप ऑनलाइन पेमेंट करके परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं जी वज़ू खाना की तरफ और आपको दिखाते हैं वज़ू खाना किस तरह का। यहाँ पर स्लीपर्स वगैरह मौजूद है, ये चेंज करके आप टॉयलेट जा सकते हो और ये स्लीपर्स जस्ट टॉयलेट के लिए होते हैं। इसके अलावा ये रही जी वज़ू की जगह और इस साइड पे भी है। ये जगह इन्होंने सफाई करके थोड़ी बंद की हुई है कि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो एक साइड यूज़ हो सकती है। तो बहुत ही प्यारा माहौल है। यहाँ तक आगे चल कर देखते हैं, मैं भी आपको दिखाऊँगा और ख़ुद भी देखूँगा कि मस्जिद का माहौल कैसा है। सो बहुत ही साफ़ सुथरा फ़िलहाल तो सब कुछ जा रहा है। लेट्स मूव टुवर्ड द मेन प्लेस। इसी तरह यहाँ पर मेंशन है कि इस साइड पे लड़कियों का जाना मना है और आगे है जी फीमेल एंट्रेंस, वहाँ पर बॉयज़ का जाना मना है। मस्जिद के अंदर ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, हलाल मीरम खाना। हलाल मीरम खाना का मतलब है जी हलाल रेस्टोरेंट। सो लेट्स मूव इनसाइड और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल रहती है यहाँ पे। बहुत ही यूनिक और आइकॉनिक स्टाइल में है, बट अभी जैसे आपको मैंने बताया कि मैं फजर टाइम पे यहाँ आया हूँ,
अभी स्टिल इनकी कुकिंग इन प्रोसेस है, अभी कुछ ख़ास चीज़ें बनी नहीं। बट यहाँ पर आई थिंक सो हलाल मेन्यू सारा का सारा अवेलेबल होता है। जो ये पीछे आपको मैंने तस्वीर वगैरह दिखाई हैं इनके जो लोकल डिशेस वगैरह हैं, जिसके अंदर पिज़्ज़ा हो गया, चिकन के फ्राइज़ हो गया, इसके बाद मंती कहते हैं इसे, मोमोज़ को, समोसा हो गया। सो इस तरह करके पास्ता वगैरह, बर्गर्स, ये सारी की सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे जी, आप पढ़ सकते हो हरम मेल प्रेयर रूम, मतलब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मेल प्रेयर रूम है। उसके साथ साथ यहाँ से सॉक्सेस वगैरह भी आप, जैसे वेडिंग मशीन होती है उसके अंदर से आप परचेज़ कर सकते हो सॉक्सेस और कैप्स वगैरह, शायद ये सारा इसका जो आप कह लो कि कैटलॉग वगैरह लगा हुआ है। और ये मस्जिद की फुटेज भी चल रही है। शूज़ वगैरह आपने यहाँ पर उतार कर रख देना है जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे आते हो, और शूज़ उतार के हम यहाँ पर रख लेंगे। सारा का सारा शू रैक बना हुआ है, इधर आप शूज़ वगैरह रख सकते हो आपने। और देन बेसिकली मैं यहाँ से आया था और इस साइड से हमारी एंट्रेंस है मस्जिद की। ये गार्डरोब इसे कहते हैं, बेसिकली ये होती है वार्डरोब, लाइक आप अपने कपड़े और जो आपका एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। अगेन ये जो नीचे आपको रेस्टोरेंट दिखाया उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। और ये लिबास जो है ना स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हर फीमेल के लिए लाजमी है कि वो बापर्दा होकर मस्जिद के अंदर एंटर होए। अगर आपके साथ आपकी वाइफ या सिस्टर या कोई बेटी वगैरह है तो वो यहाँ से ये पूरा का पूरा हिजाब पहन सकती है। अगेन सेम मशीन यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हो कि कोई भी परफ्यूम आपने ख़रीदना है जस्ट क्लिक करो और यहाँ से आप परचेज़ कर लो। और ये परफ्यूम काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा इसकी मार्केटिंग पे किया हुआ है। यहाँ पर मौजूद है जी सदका बॉक्स, और यहाँ पर आप लोग ये QR स्कैन करके कास्बी से पेमेंट्स करके इस मस्जिद के अकाउंट में सदका वगैरह जमा करवा सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया कि सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सो आप आसानी से पढ़कर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। इवन कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ उस टाइम कोई पर्सन नहीं मौजूद, सो बट स्टिल यहाँ पर इतनी अच्छी गाइडेंस दी गई है कि आप इज़िली सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो खुद से। और इसका काफ़ी बड़ा सहन है, और ये आई थिंक सो जस्ट गर्मियों में काम आता होगा, क्योंकि अभी देख सकते हो आप बाहर स्नो यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और इधर तो मतलब पाँव रखना नामुमकिन है बगैर जूते के। इस वजह से इन्होंने ये जगह अभी क्लोज़ की हुई है, इसलिए इस जगह अभी एंटर होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट शूज़ तो बंदा जा नहीं सकता, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है। और बाकी यहाँ से वैसे मस्जिद का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जी वेडिंग हॉल भी मौजूद है। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं कज़ाकिस्तान आकर निकाह करने के लिए तो उनकी शादी वगैरह इस हाल में होगी। स्टिल वी कैन एक्सेस दिस। मेरी कोई शादी वगैरह तो नहीं हो रही, लेकिन अंदर से देख लेते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ का। अंदर से ये हाल कुछ इस तरह दिखता है। मस्जिद के अंदर ही अंदर इन्होंने काफ़ी सारा बिज़नेस अपना रन कर रहे हैं। लाइक इन्होंने अपने पम्फलेट्स बनाए हुए हैं जो सेल आउट करते हैं। इसके बाद इन्होंने पूरा एक टीवी चैनल बनाया हुआ है मनारा टीवी के नाम से। फिर इसी तरह उम्रा वगैरह करवाने की जो ऑफिसेज होते हैं वो सारे के सारे इस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। लाइक एक किस्म की एक प्रेइंग हॉल है वो मस्जिद का एरिया, और उसके अलावा सारा का सारा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बिज़नेस चल रहा है। सो यू कैन सी यहाँ से उम्रा पैकेजेस वगैरह, जैसे पाकिस्तान में एजेंट्स बैठे होते हैं उम्रा वगैरह करवाते हैं, ग्रुप पैकेजेस बना कर देते हैं। सो ये सारा का सारा निज़ाम मस्जिद के अंदर ही मौजूद है। और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे के सारे लाइक टूरिस्ट भी आते हैं, तो उस वजह से उन्होंने ड्रेस कोड मेंशन किया है कि इस तरह की ड्रेसिंग्स जो हैं ये अलाउ नहीं है। लिहाजा आप लोग थोड़ी रिस्पेक्टफुल जो ड्रेसिंग्स होती हैं, ये नेशनल ड्रेसेस जो होते हैं जिनमें इंसान की जो बॉडी है, जिसे हम सतर कहते हैं अपनी ज़बान में, तो वो सारा का सारा कवर होना चाहिए। लाइक जो गर्ल्स हैं उनके सर के ऊपर हिजाब वगैरह, ये सारा कुछ जो एक आम मुसलमान को सबका सब इल्म होता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो ये है जी इंट्रेंस, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर।
ये था जी ग्रैंड मॉस्क ऑफ अस्ताना का फुल व्लॉग। आपने अंदर से देखा कितनी प्यारी मस्जिद बनाई गई है और काफ़ी लोग कज़ाकिस्तान के वीज़ा के हवाले से रब्ता कर रहे होते हैं कि यार हमें विज़िट वीज़ा चाहिए, हमें बिज़नेस वीज़ा चाहिए। तो आपको बताता चलूँ कज़ाकिस्तान के हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। आपने कोई यहाँ से इम्पोर्ट्स करनी है, एक्सपोर्ट्स करनी है, कोई बिज़नेस वीज़ा लेना है, विज़िट वीज़ा लेना है, किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प होती है तो आप लोगों ने लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमज़ा फराज को। खुदा हाफिज़।